जय भीम साथियों, मैं हूं आर कुमार और आप देख रहे हैं लाइव बुद्धा। लाइव बुद्धा में आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं ये जो होली का त्यौहार मनाया जाता है, तो बहुजन समाज के लोगों को होली का त्यौहार मनाना चाहिए या नहीं, अगर मनाना भी चाहिए तो किस तरह से मनाना चाहिए या फिर त्यौहार नहीं मनाना चाहिए, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। चूँकि होली का जो त्यौहार में इसमें दो दिनों का ये पर्व है, त्यौहार है। पहला है जिसमें जो है कि आग लगाया जाता है, होलिका दहन किया जाता है। दूसरा जो है उसमें होता है कि रंग गुलाल से खेला जाता है और राख उड़ाया जाता है। उस दिन जो रंग गुलाल उड़ाया जाता है, दोनों दिन हालांकि तमाम तरह की जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, यहाँ तक कि शहरी क्षेत्र में भद्दी भद्दी गालियों का यूज किया जाता है। महिलाओं को जो खास रिश्ते लगते हैं, मजाक करने वाले जो रिश्ते होते हैं, उसको गाली दिया जाता है। लेकिन उस गाली को कहीं ना कहीं पूरा परिवार सुनता है, सारे लोग सुनते हैं। इसी बात पर हम लोग चर्चा करेंगे आज कि होली का त्यौहार जो है हम लोग को मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए। हमारे सहयोगी हैं एसपी कुमार राव जी, हम इनसे बात करेंगे। बताइए, क्या ये जो होली का त्यौहार मना रहे हैं? जी, लाइव बुद्धा देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी तरफ से जय भीम। देखिए, जो होली का त्यौहार है वो पर्सनली हमसे अगर आप जानिएगा तो हम बोलेंगे कि नहीं मनाना चाहिए। इसका पीछे बहुत सारे कारण हैं, लॉजिक है कि क्यों नहीं मनाना चाहिए। देखिए, जिस दिन जो लोग धुरखेली खेलते हैं, होली के एक दिन पहले जो रंग लगाया जाता है, उस दिन एक दिन पहले जलाया जाता है, तो उसमें एक महिला को जलाया जाता है और महिला को जलाना कतई उचित नहीं है। इन लोगों का मानना है कि उसमें उसके साथ एक बच्चा भी है, तो अगर एक महिला शामिल हो जाती है और उसमें एक बच्चा भी शामिल हो जाता है तो बच्चे के साथ जलाना ये कतई उचित नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, होली का जो पर्पस था, वो जो रियलिटी था, वो इन लोगों ने, जो मनवादी लोग हैं, उन्होंने बताया ही नहीं। ये होली का जो धुरखेली जो होली ये जलाते हैं लोग, जलाने के पहले एक महिला के साथ गंदा बिहेव करके और बिहेव करने के बाद उसका जो डेड बॉडी था उसको जला करके, और जलाने के बाद जो राख वगैरह होता है उसको मिक्सिंग करके, और ताकि उससे जो डेड हुआ था वो सबूत मिटा सके, और सबूत मिटाने के लिए वो सारे जो राख था उसको छीट छाट करके इधर से उधर करके, यानी सबूत मिटाने के लिए ये जो षड्यंत्र था उसका उस प्रोसेस में बदल दिए थे। तो ये जो है जो जलाने की प्रक्रिया है, ये तो कतई नहीं उचित है, नंबर 1। नंबर 2, जिस दिन वो लोग माटी उड़ाते हैं, राख उड़ाते हैं, मल मूत्र किसी को टांग कर बिक देते हैं या यति बिक देते हैं, तो ये तो और भी नहीं करना चाहिए। चूँकि मल मूत्र और शरीर पर डालेंगे या उसमें फेंकेंगे तो कहीं ना कहीं उससे इन्फेक्शन होगा, और इन्फेक्शन होगा तो आपके शरीर में जो है डिजीज निर्माण होगा, बीमारियां बढ़ेगी। तो इस लिहाज से होली भी जो कीचड़ माटी जो खेलते हैं वो नहीं मनाना चाहिए, नंबर 2। नंबर 3 जो है, जो रंग गुलाल लगाते हैं जो पूरे बॉडी में, तो उससे भी बीमारियां फैलेगी, इन्फेक्शन फैलेगा। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है कि उस दिन डीजे बजा करके या तमाम तरह के जो बॉक्स लगा करके गाना बजाते हैं, वो गंदे गंदे गाना बजाएंगे, और वही गाना को हमारे घर के हर एक सदस्य सुनेंगे। हमारे सिस्टर भी सुनेंगे, हमारे माँ भी सुनेंगी, हमारे बहनें भी सुनेंगी, हमारे भाभी भी, मतलब तमाम तरह के लोग सुनते हैं, और तमाम गंदे गालियाँ देते हैं, भद्दे गालियाँ देते हैं। अधिक से ज़्यादा गाली जो होता है वो महिलाओं के गुप्तांगों पर होता है। तो ये कतई उचित नहीं है इस प्रकार के कमेंट्स करना, खासकर महिलाओं पर। पुरुष पर एक पर भी गाली नहीं होता है, पुरुष को एक दिन भी और एक शब्द भी गाली नहीं दिया जाता है। खासकर जितना भी गाली होता है वो महिलाओं की तरफ, महिलाओं के लिए होता है। इसलिए जो ये त्यौहार है वो नहीं मनाना चाहिए। देखिए, होली का जो त्यौहार मनाया जाता है उसमें 2-3 तरह से मनाया जाता है। पहला जो होता है, होलिका दहन का जो प्रचलन है, गांव-गांव से वो जलावन मांगा जाता है और उसको इकट्ठा करके उसमें जलाया जाता है। तो उसके पीछे 2 स्टोरी बताया जाता है। पहला तो कहानी है कि उसमें एक महिला को जो है कि चरित्रहीन महिला है, उसको जला दिया गया। एक बच्चों को सुरक्षित बचाने के लिए उस महिला को, है ना, पता नहीं क्या क्या कहानी है। दूसरा है कि उसमें एक बाँस खड़ा कर दिया जाता है, खंभा, वो जलता है तो वो जिस तरफ गिरता है उससे पता चलता है कि आने वाला समय में है जो ये है ना
फसल कैसा उगने वाला है ये बताया जाता है। लेकिन ये दोनों बातें कहीं ना कहीं ये बेफिजूल की बात है। हाँ, कंट्रोवर्सी आपस में बहुत सारा कंट्रोवर्सी है। इस लिहाज से ये जो जलाने वाला प्रक्रिया है वो साफ ख़त्म कर देना चाहिए। वो पॉल्यूशन होता है, हमारे इन्वायरमेंट को भी नुकसान पहुंचाता है, तो वो तो नहीं ही करना चाहिए। उसके बाद दूसरा आता है, दूसरे जो रंग और गुलाल और कीचड़ से खेला जाता है वो साफ आपके बॉडी का भी नुकसान पहुंचाएगा और बीमारी पैदा करेगा और तमाम तरह के जो लोग हैं उनसे प्रभावित होंगे, इसलिए तो नहीं मनाना चाहिए। अगले सुबह क्या होता है, अगले सुबह ही वहाँ पे है ना राख उड़ाया जाता है, धूल खेला जाता है, लोगों के ऊपर कीचड़ फेंका जाता है, नाली का कीचड़ उठा उठा कर फेंक दिया जाता है, उससे कहीं ना कहीं इन्फेक्शन होगा। और थर्ड है जो रंग गुलाल जो लगाया जाता है वो भी कहीं ना कहीं नुकसानदेह ही है, शरीर के लिए क्षति होता है। आप फेस्टिवल को मनाते हैं अपने तरीके से मनाइए, खाइए पिए। उस दिन क्या होता है कि ढोल लगाड़े के साथ बाजा पूरा बजाया जाता है और महिलाओं को भद्दी भद्दी गालियाँ दिया जाता है। जो भाभी होती हैं, जो मजाक करने के रिश्ते में लगते हैं, उनको भद्दी भद्दी, लेकिन वो जो गाली दिया जाता है वो आपकी माँ भी सुनती है, बहन भी सुनती है, भाई भी सुनता है, पूरा परिवार सुनता है, माँ बाप सारे लोग सुनते हैं। तो फिर उस तरह का जो है हरकतें क्यों करना। हम खुशी मना रहे हैं, अगर खुशी में इस तरह की गाली गलौज, महिला के प्राइवेट पार्ट पर है ना कमेंट करना, गंदी गंदी गालियों को यूज करना, ये कहाँ तक जायज़ है। और जो है रंग अबीर लगाते हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं इन्फेक्शन होता है। प्लस में खाने के साथ साथ क्या होता है, शराब का बहुत ज़्यादा सेवन किया जाता है। बहुत लोग एकदम नशे में टूल रहेंगे, पूरी तरह से शराब पिएंगे, खाएंगे तो खाना है खाइए, खुशी मनाइए, लेकिन उसके साथ साथ शराब का अधिक सेवन करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं, मारपीट होता है, झगड़ा होता है, कलह उत्पन्न होता है, कहीं ना कहीं होली ख़राब होता है, लोग शराब पीकर गाड़ियाँ चलाते हैं, एक्सीडेंट होता है। तो तमाम तरह की ये जो चीज़ें हैं इसको आप समाप्त कीजिए। फेस्टिवल मनाइए, अगर आप मनाते हैं तो मनाइए, लेकिन एक सीमित के अकॉर्डिंग। अगर नहीं मनाना चाहते हैं, हम लोगों को लगता है कि इस तरह का जो प्रवृत्ति चलाया जाए इसको कहीं ना कहीं ख़त्म ही कर देना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है कि महिलाओं को जो है एक तरह से नीचा दिखाया जाता है, उनके ऊपर गंदे गंदे कमेंट किए जाते हैं, भद्दी भद्दी गालियाँ दिया जाता है और शराब पिया जाता है। एक और बात जो है इसमें कि इसमें रंग लगाने की जो सोच होता है वो कम, अश्लीलता को ज़्यादा इसमें परोसा जाता है। रंग लगाने के बहाने क्या होता है कि जो आपकी भाभी लोग होते हैं या फिर जो लोग होते हैं, लड़कियों लोगों के साथ भी ऐसा अमूमन होता है, रंग लगाने के नाम पे उनके प्राइवेट पार्टों को टच किया जाता है, छुआ जाता है, गलत बिहेव किया जाता है। ये कहीं ना कहीं है जो कि समाज में एक गंदा जो है ये प्रवृत्ति चल रहा है, ये जो परंपरा चल रहा है, पुराने परंपरा को हमें ख़त्म करने की ज़रूरत है। हम आज शिक्षित हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ये तमाम जो चीज़ें हैं इसको हमें समाप्त करने की ज़रूरत है। क्योंकि हम लोग अगर इस तरह से मानते हैं कि हमारे पूर्वज ये करते आ रहे हैं तो हम उसी को फॉलो करेंगे। तो आप ये सोचिए कि आपके पूर्वज पढ़े लिखे नहीं थे, तब दुनिया इतना आगे नहीं थी, तो फिर आप क्यों पढ़ लिख रहे हैं। इस तरह की जो बातें हैं ना, इस तरह की जो लॉजिकल बातें आप लोग देते हैं कि हमारे पूर्वज ये करते आ रहे हैं, तो पूर्वज तो आपके अनपढ़ थे, गंवार थे, आपके पास उस टाइम रहने का अच्छा घर नहीं था, बिल्डिंग नहीं था, कपड़े नहीं थे, तो फिर उसको भी फॉलो कीजिए ना, अगर आप पूर्वजों की दुहाई देते हैं तो। ये जो है त्यौहार आप खाइए पिए, आराम से खुशी मनाइए, लेकिन उस खाने पीने खुशी के चक्कर में बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं, ड्रिंक कर लेते हैं, गाड़ी एक्सीडेंट होता है, मारे जाते हैं लोग, झगड़ा होता है, गोलियां चलता है, महिलाओं पर भद्दी भद्दी कमेंट किए जाते हैं, गालियां दिया जाता है, वो भी गाना बजाया जाता है एकदम अश्लीलता के साथ डीजे लगाकर। ये सारे चीज़ों को ख़त्म करना होगा। समाज में एक बेहतर समाज बनाने के लिए ये तमाम चीज़ों को ख़त्म करना ही होगा, तभी जाकर है जो कि बढ़िया समाज बनेगा और हम लोगों को जो कि है इंसानियत का पहचान होगा कि हम लोग मानव हैं। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में दें। हमारे चैनल पर पहली बार आए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय भीम, जय भारत। अगर यह वीडियो आप हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप यह वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें और वीडियो शेयर ज़रूर करें। अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में दें।